पति महोदय सुनते नहीं अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव जो होने जा रहा है और ऐसे में जनसुराज से जो है रितंबरा चुनाव लड़ने जा रही है और रितंबरा से जानेंगे कि इस बार जो है चुनाव जो लड़ने जा रही है क्या कुछ करेंगे। ये सबसे पहले स्वागत है रितंबरा आपको। जी नमस्कार आप सभी को। तो क्या कुछ इस बार जो है आप लोग के लिए ये चुनाव का खास रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये छात्र संघ चुनाव है, तो इसका मतलब छात्रों के हित में जो चुनाव लड़ा जा रहा है। जब भी एक विश्वविद्यालय में कोई स्टूडेंट आता है, कोई आता है यूनिवर्सिटी में, तो उसका मेजर गोल यही रहता है, उसकी प्राथमिकता यही रहती है कि वो पढ़ने आया है। एक समय ऐसा था जब पटना विश्वविद्यालय ईस्टर्न ऑक्सफोर्ड जाना जाता था, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बिहार का। तो अब वो वही छवि कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रही है। तो अगर जन सुराज से मैं आ रही हूँ या मेरी पैनल आ रही है, तो सबसे पहले तो शैक्षणिक सुधार सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। हम आए दिन देखते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर का सिस्टम अभी जो नया आया है, इस सिस्टम में बच्चों को फॉर्म फिलिंग में बहुत दिक्कत होती है। अगर जिसके लिए बच्चे त्रस्त रहते हैं, मेरी मानिए बच्चे मतलब बैक लग जाता है उनके लिए। तो सबसे पहले तो इस बारे में सुधार आना चाहिए। आप अभी कौन सा कोर्स में है वहाँ पे? राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। हाँ। और कौन सा तृतीय वर्ष, थर्ड ईयर के हैं, ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर। हाँ, ग्रेजुएशन स्नातक पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा, क्या क्या होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर में? जो कॉलेज हो, पढ़ाई हो, स्कूल प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, क्या क्या होता है? सब कुछ ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत स्कैम है, धांधली भी चलता है, मनमर्जी चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। खास करके पहले तो कोएड कॉलेजेस में, पहले तो एकेडमिक्स में अगर हम लोग जाते हैं तो एकेडमिक्स में सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत ये है कि प्रोफेसर्स की बहुत कमी है। अच्छा। जो अभी हमारे गार्जियन प्रशांत किशोर जी ने बोला कि एक प्राइवेट कल्चर चलने लग गया है क्योंकि प्रोफेसर्स की कमी है, तो वो गेस्ट फैकल्टीज आ रहे हैं, जिसके लिए क्योंकि गेस्ट फैकल्टीज बहुत टेम्परेरी समय के लिए होते हैं और एक सेमेस्टर सिस्टम को होने की वजह से हम लोग को एक डीप इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलता है। सबसे बड़ा ये इशू आता है। उसके बाद पहले पटना यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट होता था ताकि जो मेरिटियस बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, वो जो अगर गरीब परिवार से भी आ रहे हैं तो वो अपने मेरिट के बेसिस पे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाई, वो इस आश से आते थे। मगर अभी क्या हो गया, अभी के जो कुलपति है, जो करंट कुलपति है, वाइस चांसलर है, उन्होंने ये कर दिया है कि आप 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे आ रहे हैं। तो इधर दिक्कत ये होती है कि वो बच्चे जो सीबीएसई से, जो गांव के बच्चे जो सीबीएसई से नहीं पढ़ के आए हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है कि सीबीएसई को थोड़ा सा ज़्यादा उनका सिलेबस थोड़ा इजी होता है, उनको मार्क्स ज़्यादा आता है 10th 12th में। तो इसलिए वो यूनिवर्सिटी में बस इसलिए क्योंकि वो गरीब परिवार से थे, कुछ बच्चे वो सीबीएसई में दाखिला नहीं करवा पाए, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में भाग ही नहीं ले पाते, पढ़ ही नहीं पाते। दूसरी बात आती है स्वास्थ्य को लेके। जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ मेस तो है, ठीक है, अगर मेस है तो खाना बहुत ही ज़्यादा अनसैनिटाइज खाना रहता है, बहुत ही खाने की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है। और अगर बॉयज़ कॉलेज में जाए, ठीक है, कोएड कॉलेज में जाए, वहाँ पे जो हॉस्टल है वहाँ पे मेस की सुविधा नहीं है। तो जो बच्चे दूर से आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, उन्हें खुद ही खाना बनाना पड़ रहा है या फिर कहीं से बाहर से उनको मेस की सुविधा लगानी पड़ रही है। तो कुलपति महोदय सुनते नहीं अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग अपनी बातों को रखते हैं तो रखा है। और देखिए, बातें रखते हैं, बातों को किस प्रकार से रखा जा रहा है वो भी मैटर करता है। बस दिखाने के लिए ऐसा थोड़ा है कि पहली बार ही छात्र संघ चुनाव हो रहा है और तो इन्हें छात्रों की प्राथमिकता नहीं होती है? हाँ? ये जो भी प्रोफेसर, लेक्चरर, वाइस चांसलर है, इनको छात्रों की प्राथमिकता नहीं देखी जाती है। देखिए, एक जब आप ऊंचे दर्जे पे चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जमीनी स्तर को देखना भूल जाते हैं। कहीं वो भी उसी स्तर से आए हैं, मगर चूंकि आज वो ऊपर चले गए हैं तो वो भूल चुके हैं कि क्या ही जरूरत है बच्चों को। वो क्योंकि अब ऊपर आ गए, उनको लगता है कि नहीं ठीक है। क्लासेस वगैरह चलता है सही से? हाँ, क्लासेस चलता भी है, नहीं चलता, वही तो बात है। प्रोफेसर ही नहीं है तो क्लास कहाँ से चलेगा? प्रोफेसर नहीं, बच्चे गायब। हाँ, बच्चे गायब, प्रोफेसर नहीं है, दिनों दिन छुट्टी होते जा रही है। एक डिपार्टमेंट में 1 या 2 प्रोफेसर है और क्लास दिन के 4-4, 5-5 लग रहे हैं। तो प्रोफेसर ही नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, जिसकी वजह से एग्जाम में दिक्कत होता है। आप लोग करते क्या तब यूनिवर्सिटी में जिस तरह हालात बनी हुई है? क्या करें, जाते ही नहीं है बच्चे, आते ही नहीं है, प्रोफेसर है ही नहीं, वो क्या करेंगे? वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम के टाइम में जो प्रेशर रहता है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट है ही नहीं, प्रोफेसर्स ने पढ़ाया ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा इशू आ जाता है और बच्चे चाह के भी पढ़ नहीं पाते। बच्चे ड्रीम लेके चलते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी जाएंगे तो अच्छा खासा सब कुछ है। हाँ, और वो ड्रीम टूट जाता है। हाँ। आप लोग क्या क्या करेंगे यदि छात्र चुनाव से जीतते हैं तो?
तो सबसे पहले तो ये रहेगा कि जो शैक्षणिक सुधार मैंने पहले भी बोला है, प्रोफेसर्स की बहाली हो, परमानेंट प्रोफेसर्स आए, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज में, उसके बाद एक और मुद्दा है जो हर एक कॉलेज में एक फार्मेसी होनी चाहिए ताकि रात बिरात में अगर किसी भी बच्चे, कोई भी बच्चा अगर बीमार पड़ता है हॉस्टल का, तो उसे तुरंत एक मेडिकल सर्विस मिल पाए, एक हेल्दी सर्विस मिल पाए, और भी बहुत कुछ है। थैंक यू।